नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। नेपाल में बाढ़ से यूपी में बड़ा खतरा। नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। प्रदेश की कई नदियां पहले से उफान पर हैं। कानपुर, फर्रुखाबाद, उन्नाव समेत 9 जिलों में करीब 1 लाख लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं। बुधवार को बाढ़, बारिश और मकान गिरने की घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। बांके बिहारी मंदिर के दान पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में चढ़ावे और दान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि मंदिर में दिया गया हर दान सीधे भगवान के खजाने में जमा होना चाहिए। रकम आधिकारिक ऑनलाइन माध्यम या दान पेटियों के जरिए मंदिर के खाते में पहुंचे। सेवायत पुजारी या कोई अन्य व्यक्ति दान की रकम अपने पास नहीं रख सकता है। आरक्षण को लेकर मनोज तिवारी का बयान। दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण व्यवस्था में सुधार और विरोध को लेकर आंदोलन जारी है। इस बीच बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि देश में ऐसी कोई जाति नहीं जिसे किसी न किसी रूप में आरक्षण का लाभ न मिल रहा हो। उन्होंने ईडब्ल्यूएस के जरिए मिलने वाले आरक्षण का भी जिक्र किया। अमेरिकी राजदूत ने किया चार मीनार का दौरा। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोमवार को हैदराबाद में ऐतिहासिक चार मीनार का दौरा किया। उन्होंने वहां चाय का आनंद लिया और चार मीनार को शहर के समृद्ध इतिहास का शानदार प्रतीक बताया। राजदूत ने अपने दौरे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं। घर से 50 लाख रुपए और गहने चोरी, युवक गिरफ्तार। असम के जोरहाट में पुलिस ने 25 वर्षीय युवक को अपने ही घर में करीब 50 लाख रुपए नकद और सोने से गहने चोरी करने का आरोप गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार चोरी 11 अगस्त को हुई थी, तब परिवार घर से बाहर था। आरोपी पर चोरी की रकम का कुछ हिस्सा अपने गर्लफ्रेंड पर खर्च करने का शक है। महिलाओं के लिए योजनाओं में चुनावी समीकरण पर चर्चा। देश के कई राज्यों में महिलाओं को ध्यान में रखकर शुरू की गई योजनाओं में चुनावी रणनीति पर असर डाला है। अब उत्तर प्रदेश में भी महिलाओं को केंद्र में रखकर योजनाओं और राजनीतिक रणनीतियों पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में चर्चा की अब आधी आबादी आने वाले चुनाव में सत्ता की चाबी तय करने की बड़ी भूमिका निभाएगी। मेरठ में कूड़े से चारकोल प्लांट का काम अटका। मेरठ में कूड़े से चारकोल बनाने की योजना पर 2 साल बाद भी काम जमीन पर शुरू नहीं हो सका। एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड के साथ समझौते के बावजूद प्लांट की नींव तक तैयार नहीं हुई। अब नगर निगम ने एनटीपीसी का करार खत्म करने और गेल या को प्लांट लगाने का मौका देने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। सोलर पैनल रात में भी बना रहे बिजली। यूपी में छतों पर लगे सोलर पैनलों से रात के उस समय बिजली बनने के वाकये सामने आने पर पावर कॉर्पोरेशन हैरान है। हजारों सोलर पैनलों में रात में बिजली उत्पादन दर्ज होने की जरूरी जानकारी मिली है। मामले की गंभीरता से लेते हुए यूपी पावर कॉर्पोरेशन की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। महिलाओं के लिए योजनाओं में चुनावी समीकरण पर चर्चा। देश के कई राज्यों में महिलाओं को ध्यान में रखकर शुरू की गई योजनाओं में चुनावी रणनीति पर असर डाला है। अब उत्तर प्रदेश में भी महिलाओं को केंद्र में रखकर योजनाओं और राजनीतिक रणनीतियों पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में चर्चा की अब आधी आबादी आने वाले चुनाव में सत्ता की चाबी तय करने की बड़ी भूमिका निभाएगी। स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। स्वाइन फ्लू यानी H1N1 के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। दिल्ली में बढ़ते मामलों के बीच अस्पतालों को अलर्ट जारी रहने के निर्देश दिए गए हैं। कई अस्पतालों में मरीजों के लिए अलग बेड और विशेष वार्ड तैयार किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जरूरत पड़ने पर उपचार व्यवस्था बढ़ाने की तैयारी भी की है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से भारी तबाही। उत्तरी नेपाल में बुधवार सुबह अचानक आई बाढ़ से सीमावर्ती इलाकों में भारी नुकसान की खबर है। निचले क्षेत्रों में कई जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक करीब 9 बजे भोटे कोसी नदी में अचानक बाढ़ आई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यानी पानी तिब्बत की तरफ से आने की बात सामने आई है। यूपीआई पेमेंट पर नहीं लगेगा कोई शुल्क। यूपीआई से भुगतान करने वाले आम लोगों को अब ट्रांजैक्शन फीस देनी होगी। सोशल मीडिया पर ऐसे दावे किए जा रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि आम उपभोक्ताओं से यूपीआई भुगतान पर कोई ट्रांजैक्शन शुल्क नहीं लिया जाएगा, यानी QR कोड स्कैन कर भुगतान करने वालों पर अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा। मेरठ में प्रदेश की पहली TOD टाउनशिप की तैयारी। मेरठ में दिल्ली रोड किनारे मोहिउद्दीनपुर समेत 4 गांवों को जमीन पर प्रदेश की पहली TOD टाउनशिप विकसित करने की योजना है। करीब 294 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित इस टाउनशिप को लेआउट तैयार करने के लिए IQ2 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का चयन किया गया है। कंपनी को लेआउट तैयार करने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। हालांकि काम 2 महीने पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।